आखिर 12 साल बाद ही क्यों होता है महाकुंभ का आयोजन और क्या है इसका पौराणिक महत्व? आइए जानते हैं। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक समागम और आस्था का सामूहिक आयोजन है। इस समागम में मुख्य रूप से तपस्वी, संत, साधु, साध्वियां, कल्पवासी और सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री शामिल होते हैं। 12 साल में होने वाले महाकुंभ की शुरुआत कई सदियों पहले हुई थी और आज के समय में करोड़ों की संख्या में लोग इसमें शामिल होते हैं। महाकुंभ के आयोजन की कथा ऋषि दुर्वासा के श्राप और समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को एक माला भेंट की और उनसे कहा कि इस माला को ग्रहण करने के बाद वे और बेहतर तरीके से सृष्टि का पालन पोषण करने में सक्षम होंगे। लेकिन अपने अहंकारी स्वभाव के कारण देवराज इंद्र ने उस माला को अपने हाथी के ऊपर फेंक दिया और उनके हाथी ने उस माला को तोड़कर वापस दुर्वासा ऋषि के ऊपर फेंक दिया। ये सब देख दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने देवताओं को श्राप दे दिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण सभी देवता श्रीहीन, तेजहीन, बलहीन और बुद्धिहीन हो गए। साथ ही भूलोक पर भी सभी लोग श्रीहीन हो गए। श्राप के प्रभाव से लोगों के अंदर से ममता, करुणा, वात्सल्य, प्रेम ये सारे सद्गुण खत्म हो गए। श्राप से मुक्ति का उपाय पाने के लिए सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि श्री समेत अन्य सभी रत्न उन्हें समुद्र से प्राप्त होंगे और इस कार्य के लिए उन्होंने देवताओं को भगवान विष्णु से सहायता मांगने को कहा। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन करने के लिए देवताओं को असुरों से समझौता करने के लिए कहा, जिसके अनुसार देवता और असुर मिलकर समुद्र का मंथन करेंगे और मंथन से निकलने वाले सभी रत्नों को आपस में बांट लेंगे। जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो समुद्र से सबसे पहले विष निकला, जिसे ग्रहण करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस विष को ग्रहण किया। समुद्र से निकले सारे विष को उन्होंने अपने कंठ में धारण किया और इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, जो कुछ इस प्रकार हैं: ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा नामक अप्सरा, महालक्ष्मी, वारुणी मदिरा, चंद्रमा, सारंग धनुष, पांचजन्य शंख, धनवंतरी, अमृत और पारिजात वृक्ष और सबसे आखिरी में अमृत का कलश निकला। अमृत के कलश के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया। इसी बीच देवराज इंद्र के पुत्र जयंत अमृत के कलश को लेकर भागे। उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे असुर भी भागे। दोनों के बीच अमृत के कलश को लेकर छीना झपटी होने लगी और कलश से छलककर अमृत की कुछ बूंदें 12 स्थानों पर गिरी, जिनमें से पृथ्वी पर 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी, जिसमें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन है। जिन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी, वहीं महाकुंभ मेले का आयोजन अनेक वर्षों से होता चला आ रहा है। अब बात ये आती है कि महाकुंभ का पावन मेला 12 साल के अंतराल में ही क्यों लगता है। इसके पीछे भी अनेक धार्मिक मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन से निकले अमृत को पीने के लिए देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ और ये युद्ध पूरे 12 दिनों तक चला था। ऐसा माना जाता है कि ये 12 दिन पृथ्वी पर 12 साल के बराबर थे और इसी कारण कुंभ का मेला 12 सालों में लगता है। वहीं कुछ ज्योतिषों का ये भी मानना है कि बृहस्पति ग्रह 12 साल में 12 राशियों का चक्कर लगाता है और इसी कारण पावन कुंभ मेले का आयोजन उस समय होता है जब बृहस्पति ग्रह किसी विशेष राशि में होता है। वहीं कुछ अन्य कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत की रक्षा का दायित्व गुरु बृहस्पति, चंद्रदेव,
सूर्यदेव और शनिदेव को दिया गया था। चंद्रदेव की जिम्मेदारी ये थी कि वे अमृत को छलकने या गिरने ना दें। देवगुरु बृहस्पति की जिम्मेदारी थी कि वे असुरों को अमृत ना पीने दें। और शनिदेव का दायित्व ये था कि वे ध्यान रखें कि अमृत को इंद्रदेव या उनके पुत्र जयंत अकेले ना पी लें। वही सूर्यदेव का दायित्व था कि अमृत कलश को टूटने या फूटने न दें। इसीलिए इन सभी ग्रह नक्षत्रों के एक साथ उसी तरह से एकत्रित होने पर ही कुंभ मेले का आयोजन होता है। इस पावन पर्व के दौरान दुनिया भर से लोग इस मेले में हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं। इस पवित्र मेले की लोकप्रियता के कारण यूनेस्को ने कुंभ को मानव की सांस्कृतिक विरासत की विश्व धरोहर के रूप में मान्यता भी दी है। महाकुंभ में पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होता है और सभी पापों का नाश होता है। ये माना जाता है कि इस समय इन नदियों के जल में अमृत के समान गुण होते हैं और कुंभ के मेले में स्नान करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।